दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आप दिन रात मेहनत करते हो लेकिन सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और वहीं अमीर लोग करोड़ों कमा कर भी टैक्स से बच जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आज हम रिच डैड पुअर डैड के लेसन 4 को समझेंगे। टैक्सेस की इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। शुरू करने से पहले अगर आपको फाइनेंस और सक्सेस से जुड़े ऐसे ही पावरफुल लेसन्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर आप हमें मैथ्स तो सिखाते हो लेकिन असली लाइफ का हिसाब कौन सिखाएगा? मैं मुस्कुराया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा हिसाब सिखाऊंगा जो पूरी जिंदगी काम आएगा। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा आय, व्यय, कर, बचत। फिर मैंने कहा, ये पुअर डैड की सोच है, पहले कमाओ, फिर खर्च करो, फिर टैक्स भरो और जो बच जाए वही सेविंग्स है। स्टूडेंट्स ने कहा, तो इसमें बुरा क्या है? तभी मैंने दूसरी तरफ लिखा इनकम, कॉर्पोरेशन, एक्सपेंसेस, टैक्स, सेविंग्स और बोला, ये रिच डैड का फॉर्मूला है। पहले पैसा कॉर्पोरेशन में डालो, वहां से खर्च निकालो, फिर जो बचे उस पर टैक्स भरो। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। बच्चों की आंखें चमक उठी। मतलब रिच लोग सिस्टम को यूज करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। पहले के जमाने में टैक्स सिर्फ राजाओं और सरकारों के लिए होता था। लोगों को कहा गया, ये टैक्स अमीरों पर लगाया जाएगा ताकि गरीबों की मदद हो सके। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे ये टैक्स हर आम आदमी पर लग गया। सैलरी वालों पर, छोटे शॉपकीपर्स पर, डेली वेज अर्नर्स पर। पुअर डैड हमेशा कहते, टैक्स भरना हमारा फर्ज है, लेकिन रिच डैड हंसते और कहते, फर्ज है? नहीं बेटा, ये एक खेल है और जिसे खेलना आता है वही जीतता है। सोचो, जब आप सैलरी कमाते हो तो इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली कट जाता है। लेकिन जब एक बिजनेसमैन कमाता है तो पहले वो अपने खर्च निकालता है, ट्रैवल, ऑफिस, फ्यूअल, इवन कुछ घर के खर्च, और उसके बाद टैक्स बची हुई इनकम पर लगता है। यानी ऑर्डिनरी पीपल हमेशा पीछे और अमीर लोग आगे। रिच डैड ने एक दिन मुझे समझाया, कॉर्पोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सन है। इसका मतलब अगर बिजनेस फेल हो जाए तो मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बिकती, सिर्फ कॉर्पोरेशन की एसेट बिकती है। कॉर्पोरेशन के पास टैक्स बेनिफिट्स हैं, खर्चों को इनकम से पहले एडजस्ट करने का हक। कॉर्पोरेशन वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। अमीर लोग अपनी जमीन, घर, शेयर्स सब कॉर्पोरेशन के नाम रखते हैं। पुअर डैड कहते, कॉर्पोरेशन चलाना रिस्की है, नौकरी करो। लेकिन रिच डैड कहते, कॉर्पोरेशन तुम्हें वो ताकत देता है जो एम्प्लॉय के पास कभी नहीं होगी। मैंने उस दिन समझा, कॉर्पोरेशन शील्ड है और रिच लोग उसी शील्ड के पीछे खेलते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, मान लो तुम हर महीने 50,000 रुपए कमाते हो, टैक्स दर 20% है, कितना बचेगा? बच्चों ने झट से कहा, 40,000 रुपए। मैंने बोला, सही। अब मान लो तुम्हारा एक छोटा बिजनेस है, तुमने वहीं 50,000 रुपए कमाए, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए खर्च दिखाए, ऑफिस, रेंट, इंटरनेट, ट्रैवल। अब बचा 30,000 रुपए। टैक्स 20% सिर्फ 30,000 रुपए पर लगेगा। बच्चे बोले, मतलब अब टैक्स सिर्फ 6,000 लगेगा और हाथ में 44,000 रुपए बचेगा। मैंने कहा, यही फर्क है। डैड बिना सवाल किए सिस्टम को मान लेते हैं, रिच डैड सिस्टम को समझते हैं और खेलते हैं। बच्चे हंसते हुए बोले, तो हमें भी रिच डैड बनना है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन नॉलेज और डिसिप्लिन से। तो दोस्तों, लेसन 4 से हमें ये बड़ी सीख मिलती है, गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स भरने के लिए जीते हैं, अमीर लोग सिस्टम को समझकर कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज ही पावर है और फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार। पुअर डैड कहते, नौकरी करो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते, सिस्टम सीखो, कॉर्पोरेशन बनाओ और टैक्स को अपने फेवर में मोड़ो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दो, कमेंट में बताओ इस लेसन से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।